स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा प्रेषित मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 35 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 17 से 55% तक रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 8 से 16% तक रहने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान हवा लगभग 5 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ शुष्क मौसम रहने की संभावना है। किसान भाई सब्जियों व बागानों में सिंचाई अवश्य करें। सब्जियों व बागानों में वाष्पीकरण द्वारा जल की हानि को कम करने के लिए घास फूस या पॉलीथीन आदि की पलवार का प्रयोग करें। बेर के पौधों की कटाई छटाई का उचित समय है। कटाई छटाई करने से पौधे के कक्ष से जो नए प्ररोह निकलते हैं उन्हीं पर फूल और फल लगते हैं, जिससे फल उत्पादन में वृद्धि होती है। छटाई करते समय सूखी और आपस में रगड़ खाती टहनियों को हटा दें। लेजर लैंड लेवलर से खेत को समतल करें। वर्षा जल संचयन भूमि तालाब या प्लास्टिक की पानी की टंकी का निर्माण करें। गेंदा का पौधा तैयार करें। मोल्ड बोल्ड हल से खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। खेत की मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाएं और स्वास्थ्य कार्ड में सिफारिश के अनुसार मृदा में पोषक तत्वों का उपयोग करें। बैंगन की फसल में फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्लूबेंडियामाइड 20 WG की 7.5 ग्राम मात्रा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियर पॉली हाइड्रोसिस, जिसे NPV के नाम से भी जानते हैं, का छिड़काव करें। यदि कीटों का प्रकोप बहुत अधिक है तो इसके लिए इंडोक्साकार्ब दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बीटी कपास का सर्वोत्तम समय 1 मई से 20 मई है। बीटी कपास के बीज की मात्रा 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। कतार से कतार की दूरी 67.5 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। बीकानेरी नरमा की बुआई का उपयुक्त समय 15 अप्रैल से 15 मई तक है, परंतु बुआई मई के अंत तक भी की जा सकती है। कपास के बीजों से रेशा हटाने के लिए व्यापारिक गंधक के तेजाब का प्रयोग करें। 10 किलोग्राम बीज के लिए 1 लीटर गंधक का तेजाब पर्याप्त होता है। बीज के अंदर पाई जाने वाली गुलाबी लट की रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार 4 से 40 किलोग्राम बीज को 3 ग्राम एल्यूमिनियम फास्फाइड से कम 24 घंटे धूमित करें। मूंगफली की बुआई 15 जून तक कर सकते हैं। मूंगफली की सिफारिश किस्मों में TG 37A, HNG 10, HNG 69, HNG 123 के प्रमाणित बीज की खरीद करें। कॉलर रॉट एवं जड़ सड़न रोगों की रोकथाम के लिए बुआई के 15 दिन पहले 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम प्रति बीघा की दर से 12 से 15 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर छाया में रख दें एवं बुआई के समय भूमि में मिला देवें। यदि अनाजों के भंडारण में सावधानी नहीं रखी जाए तो लगभग 25% तक अनाज भंडारण में ही कीटों चूहों आदि से खराब हो जाता है। अनाज को अच्छी तरह से सुखाकर गोदाम में रखना चाहिए। अगर संभव हो तो अनाज कच्चे गोदामों में भंडारण करना चाहिए। भंडार घर को एल्यूमिनियम फास्फाइड या EBD से धूमित करें। यदि पुरानी बोरियों में अनाज रखना हो तो बोरियों को धूमित कर प्रयोग में लाएं। उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जानवरों में निर्जलीकरण, शरीर में लवण और भूख की कमी व उत्पादन में कमी आदि की समस्या रहती है। इसलिए उच्च तापमान से जानवरों की रक्षा करना अनिवार्य है। पशुओं को नियमित रूप से नमक दें।
आहार में खनिज लवण की मात्रा पर्याप्त हो ताकि हार्मोन्स का संतुलन पशुओं के शरीर में बना रहे। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अयाना, जिला कोटा के राजनाथ ने। आपने कम एरिया से अधिक उत्पादन लेने की नई तकनीक वर्टिकल खेती के बारे में जानकारी चाहिए है। तो राजनाथ जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कृषि जोत सिकुड़कर अव्यवहारिक बन रही है और परंपरागत कृषि अलाभकारी हो रही है। ऐसे में वर्टिकल खेती ने फसल उगाने के एक आकर्षक तरीके के रूप में ध्यान आकृष्ट करना शुरू कर दिया है। कृषि की इस अनोखी प्रणाली में पौधे को दीवारों से जुड़ी अलमारियों पर रखे कंटेनरों में उगाया जाता है। ये लंबे फ्रेम या पिलर पर टांगा जाता है। इससे पौधे को अपनी पूरी ऊंचाई तक बढ़ने और हर पौधों तक प्रकाश को पहुंचने की पर्याप्त जगह मिलती है। तो वेजिटेबल्स जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और हमारे स्टॉल में हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ करिए। पोषण घाटी का यूज़ कर रहे हैं, फिर वर्टिकल फार्मिंग आपके पास जो है अभी फ्लैट सिस्टम है। अर्बन जो हॉर्टिकल्चर, अर्बन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का यही है कि लोग मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसमें जो है वरांडा है, उसमें आप अपना वर्टिकल गार्डन बनाइए, अपना सब्जी आप खुद उगाइए। साथ साथ में जो है हम लोग जगह स्पेस भी बचाना चाह रहे हैं मल्टी टायर सिस्टम से। उसमें जो है एक ही पीस ऑफ लैंड, क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन अभी लैंड का पॉसिबल नहीं है, तो एक ही जगह में आप तीनों सब्जियां लगाइए। नीचे के लेयर में जो है कोई रूट वेजिटेबल लगाइए या स्टेम वेजिटेबल जैसे पोटैटो हो गया या फिर जिंजर हो गया, अदरक हो गया, ये आप आलू या अदरक नीचे के लेयर में लगाइए। बीच वाले लेयर में जो है आप भिंडी लगा सकते हैं, बोड़ा लगा सकते हैं या फिर टमाटर लगा सकते हैं, बैगन लगा सकते हैं। और टॉप लेयर जो है उसमें जो है कोई वाइनी, जो कद्दू वर्गीय जैसे वाइनी कोई भी वेजिटेबल है, सब्जी है, उसको आप लगाइए। तो एक ही जो जगह है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं ज़्यादा, उससे जो है आपका पर यूनिट एरिया जो है ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौधे उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें 36 की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। तो माइक्रोग्रीन्स का जो है आपको छोटा सा ही एरिया चाहिए, उसमें आप काफ़ी अच्छा इंटेंस जो है सीड सोइंग करेंगे, अंकुरन जो होगा उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं, घर ही में लगा के तुरंत खाइए। और तो इससे जो है आपका जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप लगाइए। साथ साथ में हम ये भी दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे वेजिटेबल्स और फ्लावर्स से जो है आपका एस्थेटिक वैल्यू फ्लावर से भी आता है। ये आप नेचर इन मिनिएचर का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं। जब थकान होती है, स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस के बाद में जो है आप घर आते हैं, थोड़ा सा नेचर, छोटा सा नेचर ऐसे फाउंटेन करके ये आप अपने घर के साइड में रख सकते हैं। कंटिन्यूअस चलता रहेगा, शाम में आपका जो है स्ट्रेस रिलीव होता रहेगा। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य भूमि की परेशानी कम होगी। खड़ी खेती के माध्यम से कम जमीन में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। खड़ी खेती में बनावटी प्रकाश और बनावटी पर्यावरण का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मौसम का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। फसल नष्ट होने का कोई खतरा नहीं रहता है। परंपरागत खेती में कई तरह के रासायनिक खाद और खतरनाक कीटनाशक दवाओं का उपयोग होता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलती है। वहीं खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं होता है। इस प्रकार की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार की काफी संभावनाएं हैं।
साथ ही इसमें पानी और मजदूर की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि ये ऑटोमेटेड तकनीक पर आधारित खेती है। शहरी क्षेत्र के किसानों के लिए काफी लाभकारी है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया गया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधे को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिले होते हैं। एरोपोनिक्स में पौधे की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही हम लोग दर्शाना चाहते हैं। साथ साथ में हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर भी हम लोग दिखा रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है आप जान रहे हैं कि क्योंकि ये वैल्यू एडेड वेजिटेबल्स का भी जो है आप उसमें लगा सकते हैं। साथ साथ में जो है आपका अर्बन हॉर्टिकल्चर और इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स भी जो है उसका जो स्पेस आपका है उसके साइड में आप एक हाइड्रोपोनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसमें जो है आप लीफी वेजिटेबल जैसे पालक हो गया या हाई वैल्यू वेजिटेबल लेट्यूस जैसे या चाइनीज कैबेज जैसे ऐसे वेजिटेबल्स को लगा के सालों भर उगा सकते हैं और अपना भी जो है एस्थेटिक वैल्यू भी उससे बिल्डिंग का बढ़ेगा। साथ साथ में आपको कल्टीवेशन भी बढ़ेगा। आपका न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको खाएंगे तो अपना उगा के खाने का जो महत्व होता है वो एक जगह पे सेटिस्फैक्शन भी बहुत देता है। साथ साथ में आपको न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वो अच्छे से आपको मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा। तो हमारा एम यही है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी दिलाए, साथ साथ में जो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी भी आए। कैसे कैसे तरीके से हम कर सकते हैं सब्जियों से, फूलों से, यही हम लोग अपने स्टॉल से दर्शाना चाह रहे हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित